कभी आपने कुछ तूफानी किया है? मतलब T20 का मेगा कॉन्टेस्ट, जीएल कॉन्टेस्ट छोड़ के T10 के मेगा कॉन्टेस्ट में पहुंच रहे हो। शुरुआत के 5 ओवर में आपको बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई आज का जैकपॉट तो अपनी तरफ आ रहा है, लेकिन आखिरी के 5 ओवर पे पता चलता है कि एंट्री फीस भी जो लगाई थी उसके वापस मिलने के भी चांसेस कम है। मतलब T10 का ना सीन ही अलग है। यहाँ पर ना प्लेयर का फॉर्म कंसिस्टेंट रहता है, ना यहाँ पर जो लाइनअप्स रहते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, ना यहाँ पर बेसिक लॉजिक अप्लाई होता है जो हम T20 की मैच में लगाते हैं या फिर उसकी टीम बनाते वक्त यूज करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ ऐसे अनप्रिडिक्टेबल मैचेस के लिए ना, अगर हम उस हिसाब से उन मैचेस के लायक एक स्ट्रैटेजी बनाएं तो शायद हमको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर चीज में प्रोबेबिलिटी होती है, और आज जो मैं स्ट्रैटेजी या जो टेक्निक मैं T10 की टीम बनाने में लगाता हूं वो आपको देने वाला हूं। उसकी मदद से आपको 10 में से 6 या 7 मैचेस तो जीतने को आराम से देखने को मिलेंगी। अब हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी एम्परर पे हम T10 की मैचेस कवर नहीं करते हैं क्योंकि यस वो बहुत रिस्की होती हैं, यस वो फिक्स्ड होती हैं, यस हमें उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। उसके मुकाबले हम T20 की कुछ एकाध विनिंग मैचेस कवर करते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट होता है एंड दैट्स इट फॉर द डे। लेकिन फिर भी आपको तूफानी करना है, आपको T10 में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। अब वो चाहे स्मॉल लीग हो चाहे वो मेगा कॉन्टेस्ट हो, वो सभी के लिए मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, उनकी टीम्स कैसे बनानी है वो आपको समझाने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना। T10 फॉर्मेट फास्ट है, अल्ट्रा फास्ट। यहाँ की मैचेस देखते ही देखते खत्म हो जाती है और हमारा जो मूड है वो हर बॉल पर चेंज होता रहता है। सिर्फ 60 बॉल्स है, उसके लिए हमको एक ऐसी टीम बनानी पड़ती है जो एटलीस्ट पैसे रिकवर तो करे, लॉस में ना जाए। और बहुत बार होता यही है कि हम लॉस में ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो क्या गलतियां, क्या इश्यूज हम फेस करते हैं, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली दिक्कत जो T10 की है वो है जीरो प्रिडिक्टेबिलिटी। किसी प्लेयर ने 40-50 रन बना लिए, आप सोचते हो कि ये बहुत अच्छा करेगा अगली मैच में, लेकिन पता चलता है वो खेल ही नहीं रहा, और अगर खेल भी रहा हो तो फिर उसकी बैटिंग ऑर्डर में नंबर कुछ 6वीं या 7वीं रख देंगे। फिर दूसरी और सबसे बड़ी दिक्कत फिक्सिंग। कुछ ऐसी T10 सीरीज है ना फिलहाल मार्केट में, वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए खेली जाती हैं, और वो पैसे पे आप और मेरे जैसे लोगों का हक नहीं है। दूसरे कुछ बड़े लोग हैं वो हमको मैनिपुलेट करते हैं, वो मैचेस को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम अपने पैसे हारे और हमारे पैसे उन लोगों को चले जाए। और इन सीरीज से ना जितना आप अपनी दूरी बना सकते हो उतना दूरी बनाओ, जितना आप इनको अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। 1 रुपया मत डालो उसमें। ECS T10 की जो भी मैचेस आपको दिखती है ना, पहले उनको अवॉइड करो। ओमान T10 भी कुछ अलग नहीं है, यहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत बड़े प्लेयर्स दिखेंगे, लेकिन फिक्सिंग यहाँ पर भी होती है। अब इतनी दिक्कतें हैं T10 की, तो सॉल्यूशन भी कुछ होना चाहिए ना। सॉल्यूशन है, आपको बस सही तरीके के T10 सीरीज या T10 मैचेस को ज्वाइन करना है। अब सबसे बेस्ट और रिलायबल अगर T10 सीरीज मेरे ओपिनियन में है तो वो अबू धाबी T10 है, फिर स्पाइस आयल T10 है और जिम्बाब्वे T10 है। इन सभी T10 सीरीज में ना आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हुए दिखेंगे, बड़े बड़े नाम यहाँ पर भी हैं। लेकिन एक सबसे मेजर डिफरेंस है इसमें, मतलब ये बड़ी बड़ी सीरीज और ECS T10 में। ECS T10 ना एक ग्रीन कलर की मैट पर खेलते हैं। स्पिनर्स को तो मैं कहूंगा इतना कुछ खास फायदा होता नहीं, क्योंकि वो मैट पे ग्रिप नहीं रहती। सबसे ज्यादा वहां पर अच्छा खेलते हैं तो सिर्फ बैटर्स। तो अगर आप गलती से कभी ECS T10 ज्वाइन भी कर लो तो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा बैटर्स ऐड करो, क्योंकि ECS में ना वही चलते हैं। और नॉर्मली अगर ये अबू धाबी T10 जैसी बड़ी मैच जो एक्चुअल ग्राउंड पर खेली जाती हैं, जो पिच पर होती हैं, ठीक है, इन मैचेस पे आपको जैसे T20 का लॉजिक रहता है वही अप्लाई करना है। अगर स्पिनर फ्रेंडली पिच है तो आप स्पिनर ज्यादा ऐड करोगे, अगर पेसर फ्रेंडली पिच है तो पेसर्स ऐड करोगे, अगर बैलेंस्ड पिच है तो आपकी टीम भी बैलेंस्ड बनेगी। तो इसलिए मुझे लगता है अबू धाबी T10, स्पाइस आयल T10, जिम्बाब्वे T10, इन सभी सीरीज में आपका ज्वाइन होना, वहां पर टीम बनाना ज्यादा सेफ और रिलायबल रहेगा। अब आते हैं वीडियो के मेन कोर्स पे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहां पर मैं आपको बताता हूं टीम का स्ट्रक्चर। आपको कितने विकेट कीपर, कितने बैट्समैन, कितने ऑलराउंडर, कितने बॉलर, ये सब कुछ प्रॉपरली सेट करके एक विनिंग फैंटेसी टीम बनानी है। अब हमारी टीम स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमको विकेट कीपर सेक्शन से शुरुआत करनी है, क्योंकि हमको एक मिनिमम तो ऐड करना ही है। देखो, ये विकेट कीपर जो आप पिक करोगे ना, ये दोनों टीम्स में से हो सकता है, मतलब दोनों टीम्स के विकेट कीपर आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन वो दोनों को जब आप कंपेयर करोगे ना, उसमें से आपको ये देखना है उन दोनों में से रीसेंट फॉर्म किसका बढ़िया है। और रीसेंट फॉर्म भी अगर आप चेक कर रहे हो ना, तो पिछली 2 से 3 मैचेस तक का आपको चेक करना है, ठीक है। उससे पुराना आप अगर देखते हो तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं। फिर आपको चेक करना है उनका
बैटिंग ऑर्डर। उन दोनों में से अगर आपको कोई ऐसा विकेट कीपर दिखता है जो टॉप 3 में बैटिंग कर रहा हो, आपको पहले उसे ऐड करना है और उसी को प्रायोरिटी देनी है। देखो याद रखना, कीपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये एक प्लेयर ना दो तरीके के पॉइंट्स दे सकता है। आपको बैटिंग में भी अच्छे पॉइंट्स देगा क्योंकि ऑब्वियसली ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है तो उस लेवल का तो बैटर रहेगा ही, और उसी के साथ साथ कीपिंग के भी आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स दे देगा। फिर अगर मैं बैटर सेक्शन में बढ़ूं तो यहां पर आपको एक से लेकर दो प्लेयर्स ही ऐड करने हैं। हाँ, इतने ही ऐड करने हैं। ज्यादा बैटर्स आप ऐड करोगे ना, आपकी टीम थोड़ी रिस्की हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर बैटर्स भले ही मानता हूँ एक्सप्लोसिव खेलते हैं क्योंकि T20 मैचेस में हमने देखा है बहुत अच्छे रन्स बनाने पड़ते हैं। ओडीआई में कैसा आराम से खेल सकते हैं क्योंकि ओवर ज्यादा रहती है। T10 में T20 से ज्यादा एक्सप्लोसिव खेलना पड़ता है, मतलब एग्रेसिव खेलना पड़ता है। तो नो डाउट यहाँ पर बैटर्स ज्यादा से ज्यादा अगर हम ऐड करते हैं तो उनसे जो ज्यादा से ज्यादा रन्स बन रहे हैं, बाउंड्रीज निकल रही हैं, उसके अच्छे अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स हमको मिलते रहेंगे। लेकिन एक अलग एंगल से देखो, ये बैटर्स जब बड़े बड़े शॉट्स निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रन्स चेस करने हो या फिर बनाने हो, तो उसमें ये गलतियां कर सकते हैं। अब बैटर अगर आउट हो गया तो सेकंड इनिंग्स में आके वो बॉलिंग तो करनी नहीं वाला ना, इसलिए कम से कम ऐड करो। लेकिन वो जो भी कम से कम हम ऐड कर रहे हैं ना, उसमें हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऐड करेंगे। देखो पिछले 2 मैचेस का उनका फॉर्म पहले चेक करना, और 4 से लेकर 5 के अंदर अगर उनकी बैटिंग ऑर्डर में नंबर आती है तो वो बैटर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हमारा अगला सेक्शन रहेगा ऑलराउंडर वाला, जहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करनी है क्योंकि ये प्लेयर्स हमारे लिए गोल्डन होते हैं। T10 मैचेस में ऑलराउंडर्स की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पर प्लेयर्स जो होते हैं ये बैटिंग भी कर लेते हैं, ये बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो आपको मैक्सिमम ऑलराउंडर्स दिखेंगे। और बहुत सारे जो गुरु टीम्स वाले हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी टीम में ऑलराउंडर्स ऐड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स ऐड करते हैं। क्यों भैया? क्योंकि ऑलराउंडर से आपको दोनों इनिंग्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अगर एक इनिंग्स में वो फ्लॉप भी हो गए तो सेकंड इनिंग्स में उनकी तरफ से थोड़ा कमबैक आपको देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से ऑलराउंडर्स काफी सेफ, काफी रिलायबल रहते हैं आपकी फैंटेसी टीम के लिए। तो मैं तो कहूंगा जितने ज्यादा ऑलराउंडर्स आप ऐड कर सकते हो आप करो, लेकिन सोच समझ कर। इसमें भी आपको ऐसे ऑलराउंडर्स ऐड करने जिनके पास डेली, ठीक है, डेली 1 या 2 ओवर्स होती है, उसी के साथ साथ वो टॉप 7 के अंदर या फिर टॉप 5 मिनिमम उसके अंदर वो बैटिंग करते हो, तो ऐसा ऑलराउंडर आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। फाइनली बॉलर सेक्शन के लिए आपको उन बॉलर्स को ऐड करना है जो रोज 2 ओवर्स की बॉलिंग डालता है, मतलब उनकी हर मैच में वो बॉलर को 2 ओवर्स मिलती हैं। यहाँ पर डेथ बॉलर या ओपनिंग बॉलर ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। रैंडमली जिस बॉलर को, जिसको चांस मिल रहा है, जो अच्छा चल रहा है, जिसका फॉर्म ठीक है, उसको कैप्टन बोल देता है कि भाई तू डाल बॉलिंग, बात खत्म। तो इसलिए आपको वो टीम के जितने भी बॉलर्स हैं उनमें से जिसको भी सबसे ज़्यादा चांस मिल रहा है, पिछली 2-3 मैचेस में उसने 2 ओवर्स मिनिमम डाली हो, उसने मल्टीपल विकेट्स निकाले हों, विकेट्स भी नहीं निकाल रहा तो भी ठीक, अगर उसका फॉर्म भी अच्छा दिख रहा ना आपको प्रीवियस मैचेस का, उस टाइप का बॉलर आपकी टीम में होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर विकेट्स बहुत अच्छे से गिरते हैं, 80 to 90% मैचेस में 7-8 विकेट्स तो गिरते ही हैं। और T10 में ना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, उनकी जो टीम्स होती है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर रहती है, कोई ज्यादा स्ट्रांग तो कोई ज्यादा वीक, ऐसा नहीं है। सारी टीम्स ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्म करती हैं। कोई भी T10 की सीरीज उठा लो, उसमें आप देख सकते हो। तो इसलिए आपकी फैंटेसी टीम का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो ऐसा नहीं रहता कि 5-6 प्लेयर्स मैंने स्ट्रांग टीम से ऐड किए, 2-3 प्लेयर मैंने वीक टीम से ऐड किए, नहीं, आपको इक्वली दोनों टीम्स को एनालाइज करना है और इक्वली सारे प्लेयर्स ऐड करना है। बस अच्छे फॉर्म वाले प्लेयर से ऐड करो, बाकी वो किसी भी टीम से हो फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपने अपना ली है और उसकी मदद से आपने एक वेल एनालाइज्ड फैंटेसी टीम बनाई है, और उस फैंटेसी टीम को अगर 4 चांद लगाने हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन आपका परफेक्ट होना चाहिए। मैं मानता हूं थोड़ा सेफ कैप्टन पिक अगर हम करते हैं तो हमारी टीम अच्छा खासा सर्वाइव कर सकती है सारे फैंटेसी कॉन्टेस्ट में। अब वो कैसे? सिंपली कैप्टन पिक जो है आपका, वो आपका ऑलराउंडर सेक्शन से होगा, वाइस कैप्टन भी आपका ऑलराउंडर सेक्शन से होगा, लेकिन कैप्टन में आपको उस प्लेयर को कैप्टन बनाना है जिसके पास 1 या 2 ओवर्स मिनिमम रहती हैं और वो टॉप 4 में बैटिंग करता है। ऐसे प्लेयर को आप कैप्टन बना सकते हो और ये आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिल जाएगा। और बचा वाइस कैप्टन, वो सामने वाली टीम का भी आप कोई प्लेयर उठा सकते हो, ठीक है। दोनों टीम का कोई ना कोई एक टॉप परफॉर्मिंग ऑलराउंडर रहेगा ही, उन दोनों में से आप किसी को कैप्टन और किसी को वाइस कैप्टन बनाते हो, वो दोनों में से एक ना एक को तो चलना ही है। आप चाहो तो वो टीम को डुप्लीकेट भी कर सकते हो। एक में आपने टीम ए का प्लेयर जो है ऑलराउंडर है
उसको कैप्टन बना दिया। दूसरी फैंटेसी टीम में टीम ए का जो ऑलराउंडर है उसको वाइस कैप्टन बना दिया और टीम बी के ऑलराउंडर को कैप्टन। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप ट्राई कर सकते हो और ये दोनों टाइप की टीम्स पे इक्वली इन्वेस्ट करना। देखो मेरे पास कुछ कॉम्बोज हैं जो आप ट्राई कर सकते हो मेगा कॉन्टेस्ट की टीम के लिए। सबसे पहले कॉम्बिनेशन के लिए आपको बैटर सेक्शन में टॉप 3 बैट्समैन को ऐड करना है दोनों टीम्स में से, ठीक है। तो 6 बैटर्स आपके ऐड हो गए और बचे हुए प्लेयर्स जिसमें आप ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन भर दोगे। ध्यान आपको रखना है बैटर सेक्शन पे क्योंकि आपको लगता है आज की मैच में अच्छे खासे रन्स बनने वाले हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपका तब काम आएगा, बैटर डोमिनेटिंग वाला। इसमें भी कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसी को सेट करना हो तो जिस भी बैटर का फॉर्म अच्छा है, उसका स्ट्राइक रेट 100 प्लस है और रीसेंट कुछ मैचेस से वो अच्छे रन्स कंसिस्टेंटली बना रहा है, तो ऐसे प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन सेट कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर आप बॉलर्स डोमिनेटिंग टीम बनाते हो, ज्यादा से ज्यादा बॉलर्स ऐड करते हो, 4 से 5 बॉलर्स मिनिमम आपके रहते हैं। बस यहाँ पर रिस्क आपका रहता है बॉलर सेक्शन में, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन ऑलराउंडर सेक्शन में नहीं, आपका बॉलर सेक्शन से पिक होगा। इसीलिए ये टीम कॉम्बिनेशन रिस्की बनता है, थोड़ा यूनिक लगता है, जो कि कंपैटिबल है मेगा कॉन्टेस्ट के लिए। तो दोस्तों इतने टाइम से अगर आप T10 मैचेस में ये सोच रहे थे ना कि मुझसे तो नहीं हो पा रहा, मुझसे ये टीम नहीं बन रही है या फिर मुझसे जीता नहीं जा रहा, तो अब शायद सिचुएशन पलट सकती है आपके लिए। अब आपकी T10 मैचेस की जो टीम्स रहेंगी वो अच्छा तो करेंगी ही, उसी के साथ साथ आप एक्स्ट्रा पैसा बना पाओगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब T20 पर ज़्यादा फोकस करो, बड़ी बड़ी मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस, इन पर फोकस करो। ये T10 मैचेस बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, कितना भी कुछ भी स्ट्रैटेजी बना लो ना, उल्टा हो ही जाता है। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि मैंने पिन किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पर मैंने एक चीज़ मेंशन की है कि रिस्की अनप्रिडिक्टेबल मैचेस को अवॉइड करो, और T10 मैचेस वही कैटेगरी की हैं। अब देखो आपकी मर्जी है, आपको अगर T10 मैचेस में ज़्यादा मज़ा आता है, आपको इंटरेस्ट है उसमें, आपको झटपट पैसे बनाने की कि ये मैचेस बहुत जल्दी ख़त्म होती है, तो गो अहेड, आप ट्राई कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की है इसकी मदद से आपको एटलीस्ट 10 मैचेस में अच्छे रिजल्ट्स तो देखने को मिलेंगे। एक ही मैच में आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलने वाला, थोड़ा पेशेंस रखो। बाकी तो चलो, आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना, और सबसे बड़ी बात ये आपके उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो T10 में ना अंधाधुंध टीम बनाते या फिर वो T10 से डरते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना, शायद उनके लिए ना T10 अलग एक नया ऑप्शन बन जाए। बाकी सब्सक्राइब करते हो जाना, और मिलता हूँ मैं अगली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो।